जहां बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होनी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर अंतिम मुहर लग सकती है। सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मनोहर लाल समेत बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर, जहां आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर के मुहर लग सकती है। सीएम इस दौरान हरियाणा के मौजूद रहने वाले। इसके साथ ही हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक है। कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, इसके बाद अब आज ये अहम बैठक मानी जा रही है। कई मायनों में बेहद खास होनी है। सीएम हरियाणा के इस दौरान मौजूद रहेंगे और बीजेपी मुहर लगा सकती है तमाम उम्मीदवारों के नामों पर। ये बड़ी जानकारी, सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में ये बड़ी बैठक होनी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम को लेकर के मुहर लग सकती है। साथ ही मनोहर लाल खट्टर भी इस बड़ी बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। आंचल, कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, बड़ी बैठक हुई थी, लंबे वक्त तक 4-5 घंटे तक ये बड़ी बैठक चली और अब आज एक और बड़ी बैठक है। कई मायनों में बेहद खास होने वाली है, क्योंकि हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसे लेकर के भी प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। इस वक्त क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, इलेक्शन का आगाज जो है सितंबर के शुरुआती महीने में ही होने वाला है और उसको लेकर देखिए बैठक जो है वो लगातार चल रही थी। पहले हरियाणा ने खुद बैठक की थी और गुड़गांव में 2 दिन बैठक चली थी, जिसमें ये तमाम जो नाम है रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की जो कैटेगरी है उस पर चयन किया गया था। और आज देखिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ में बैठक होने वाली है, यानी कि जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक होने वाली है। और इस बैठक के अंदर देखिए जेपी नड्डा, बीएल संतोष और इसके अलावा हरियाणा के सीएम नायब सिंह मौजूद रहने वाले हैं और जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और आज ये माना जा रहा है कि अंतिम मोहर जो है वो नामों पर जो चर्चा है वो होती हुई नजर आएगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो है 1-2 दिन में सूची जो है वो आ सकती है। अब ये देखना होगा कि हरियाणा में जो तमाम दावेदार हैं, कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, आखिरकार किसको बीजेपी टिकट देती है, क्योंकि इस बार देखिए कांटे की टक्कर मानी जा रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस भी इस बार काफी ज्यादा पूरी तरीके से, पूरे जोरदार तरीके से मैदान में उतरी हुई है और यही कारण है कि देखिए खिलाड़ियों का जो मुद्दा था उसको कांग्रेस ने बखूबी उठाया था और रीजन यही है कि इस बार बीजेपी के लिए भी राहें आसान नहीं है। हालांकि देखिए आज बैठक होनी है, बैठक में नामों का मंथन होना है, कौन से वो नाम होने वाले हैं ये देखना होगा। अच्छा, जिस तरह से हमने इसके पहले देखा कि जब लोकसभा चुनाव थे और अन्य राज्यों में जब विधानसभा चुनाव थे, बीजेपी ने नए चेहरों को बढ़ चढ़ करके मौका दिया था और हरियाणा में है और कांटे की टक्कर जिस तरह से आपने जिक्र किया, तो क्या यहाँ पर भी नए चेहरों को मौका दिया जाएगा? और जिस तरह से नए चेहरों को मौका देने के बाद जो पुराने जो है वो मैनेजमेंट करना भी बड़ी हो जाएगी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए पुराने लोगों को काफी ज्यादा चिंता बनी हुई है। इवन कुछ मंत्री भी हैं जिनका ये माना जा रहा है कि उनका टिकट भी कट सकता है और यही कारण है कि बड़ी भागदौड़ वो लोग कर रहे हैं कि जिससे उनका टिकट बचा रह सके। लेकिन भाजपा देखिए हमेशा से नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती है, नए लोगों को जगह देने के लिए जानी जाती है और यही कारण है कि इस बार ये माना जा रहा है कि कुछ नए लोगों को टिकट भाजपा दे सकती है, जिससे हरियाणा के अंदर जो एक कह सकते हैं कि एक समीकरण की बात करें, हम जातीय समीकरण की बात करें, इसके अलावा जो विरोध रहा है खिलाड़ियों में उसको बैलेंस किया जा सके। अब ये देखना होगा कौन से वो लोग होने वाले हैं जिसके नामों पर आज चर्चा होने वाली है। जेपी नड्डा के आवास पर सुबह 10 बजे बैठक होने वाली है। बैठक में कई दिग्गज नाम जो है वो पहुंचने वाले हैं। चाहे बीएल संतोष की बात करें, वो उस बैठक में रहने वाले हैं, जेपी नड्डा बैठक में रहने वाले, नायब सैनी बैठक में रहने वाले हैं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में रहने वाले हैं और देखिए अभी अमित शाह जी की भी संभावना है। देखते हैं कि वो उस बैठक में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद से जल्द जो है भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। आखिरकार कौन सा प्रत्याशी कहाँ से उतारा गया है इसकी घोषणा हो जाएगी। जी अच्छा, जिस तरह से आपने
आपने जिक्र किया कि बीजेपी नया एक्सपेरिमेंट के लिए जानी जाती है और हमने चुनाव में भी इसी तरह की तस्वीरें देखी थी। और ऐसे में क्या इस बार जिस तरह से हमने ये भी देखा था कि बीजेपी सर्वे कराती है और लोकप्रियता के आधार पर भी टिकट वितरण करती है, तो ऐसे में क्या कोई सर्वे हरियाणा में इन सब दरमियान? देखिए, सर्वे होते हैं, सर्वे बीजेपी संघ का भी सर्वे होता है, बीजेपी का भी सर्वे होता है। वहाँ के जो कह सकते हैं कि जो वार्ड लेवल तक के उनके नेता हैं उनकी भी रिपोर्ट आती है और उन्हीं तमाम सर्वे के आधार पर बीजेपी ये तय करती है कि आखिरकार किसको टिकट देना है। और यही कारण है कि देखिए, जो लोकसभा चुनाव में हुआ था उस गलती को दोबारा विधानसभा में नहीं दोहराया जाएगा। इस बार टिकट बड़े सोच समझ कर दिए जा रहे हैं, जिससे आपने देखा होगा कि जब जम्मू कश्मीर की लिस्ट आई थी तो जम्मू कश्मीर की जो लिस्ट थी उसको पहले हटा दिया गया था, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर से लिस्ट आती है। तो यानी कि इस बार वो गलती यहाँ नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि लोकसभा की तरह हरियाणा विधानसभा हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर इसके अलावा जो दूसरे राज्य महाराष्ट्र, झारखंड, इन तमाम राज्यों को बीजेपी लूज नहीं करना चाहती और यही कारण है कि टिकट का जो बंटवारा है वो भी बड़ा सोच समझ कर होगा। ठीक है, चलो आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।